हाँ जी बच्चों, देखो आज हम डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। हमने देखो अभी कुछ टाइम पहले बात किया, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था 7.8, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो अब इसके आगे का पार्ट है, देखो आप अगर अब हम इनको यूज करें फॉर्मूलाज को सवाल के ऊपर, देखो जो आपका एक सवाल है इसमें वो बहुत छोटा सा है। अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद मुझे समाकलन करना है इस फलन का, इसमें दोनों पे क्यूब आ गया, इस तरह से मैंने इसको देखो लिख दिया बना। ये तो आपका सवाल है कि इसमें साइन का भी पावर 3 आ रहा है, कॉस का पावर 3 आ रहा है, तो मैं अब समाकलन कैसे करूं? तुम बोले सर दोनों के अलग अलग रूल लगाएंगे, गुणा करके मतलब नहीं बेटा, वो बहुत लेंथी होगा, थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है आप लोगों को। तो बेस्ट पार्ट क्या है, आप इसमें कुछ और रूल ट्राई करो जो कुछ आसानी कर दे आपके इस सवाल में। तो आपने क्या देखा कि सर हमारे पास एक रूल होता है, अगर हम याद कर लेते हैं उसको, ये वाला, जब साइन और कॉस का सेम डिग्री होता है और उनकी गुणा होती है तो ये वाला रूल बन जाता है 2 sin into cos हमेशा sin to थीटा होता है। अब देखो तुम सर इसको आप कैसे रिलेट करोगे, बोले तो बहुत आसान है बेटा, इसकी भी घात 3 आ रही, इसकी भी घात 3। तो पहले मैं क्या करता हूं, मैं इसको कुछ ऐसा बना लेता हूं, इसमें मैंने घात वाला रूल लगा दिया सबसे पहले, सॉरी नॉट थीटा इट्स x, दिस थिंग x। अब देखो तो जब दोनों का सेम पावर था तो मैंने पूरे पे लिख दिया है, ये बन गया sin cos। तो मुझे सर फिर इसका क्या मतलब होगा, बोले बेटा इसमें एक काम करता हूं, इसमें 2 से गुणा कर दो, 2 से भाग कर दो, तो आपको नजर आएगा ये कुछ ऐसा बनेगा। जल्दी बताओ, समझ में आई ये वाली बातें? तो मुझे सर हाँ अब समझ में आ गया, ये पूरा मान sin 2x में चेंज हो गया, मतलब मेरे को सही बात, sin 2x पूरे की घात 3 हो जाएगा, ये पैसे घात 3 है, इसके लिए मैं नीचे बाहर वाले को बाबू 8 कर दूंगा बेटा, क्योंकि 2 की घात 3 में बनेगा ना पावर के हिसाब से, पहले की ऊपर वाली घात 3 है, नीचे वाली घात 3, तो ऊपर वाले का मैंने यहाँ लिख दिया और नीचे वाले का मैंने 2 की घात 3 मतलब 8 लिख दिया। अब तुमने मुझसे क्या कहा, अगर ये एंगल इसको मैंने v बोल दिया तो मैंने कहा sin v का होल क्यूब, यानी कि sin क्यूब थीटा वाला रूल लगाना पड़ेगा मुझे। तो देखो पहले दो फंक्शन गुणा कर रहे थे, दोनों की अलग अलग घात आ रही थी, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होगी इसके अंदर। जो कंफ्यूजन था उसको मैंने दूर कर दिया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करने के बाद। अब देख लो 4 स्टेप लगे मगर कुछ आसान हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि सवाल है मेरे पास इस टाइप का, अगर आप थोड़ा सा दिमाग एक अलग तरीके से लगाते हो तो ये साइन क्यूब में चेंज होके आ गया, बस उसका एंगल ये v होगा, v मतलब जो x से अलग जा रहा है, ये होगा 2x, यानी कि सम अदर फंक्शन, जो मैंने v बोल दिया शॉर्ट फॉर्म में। तो ये साइन क्यूब v लग गया, और आपने लिखा था उस टाइम पहले, मुझे याद आ रहा है कि सर हमारे पास इसका मान हमने याद कर रखा था 1/4, जल्दी बोलना भूल गया, बताओ जल्दी बोलो क्या है इसका रूल। तुम्हें याद होगा कि सर इसका जो रूल हमने याद करा है, बोलो कितना आएगा, 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा। बेटा याद कर लो, 3 sin x माइनस sin 3x, ये रूल याद कर लो आप, क्योंकि तो बार बार आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन क्यूब की जगह पर लिखना 1/4 ब्रैकेट स्टार्ट 3 sin माइनस sin 3x। अब देख लो जो मेरा यहाँ थीटा मैंने यूज करा, v जो है ये कौन है 2x, ये कौन है, ये बनेगा 6x। जब मैं इसको रिलेट करूंगा तो i बराबर, ये पहले से 1/8 है, इस रूल के लिए sin क्यूब थीटा तो 1/4 आएगा, तो पहले गुणा में 1/4 लिखूंगा, ब्रैकेट पहले मैं समाकलन का साइन, फिर आएगा ब्रैकेट 3 sin, उसका एंगल कौन है 2x, फिर आएगा माइनस
इंटू एंगल, साइन 3 इंटू एंगल यानी कि बन जाएगा 6x, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है और ये पूरे का समाकलन। अब ये बचा 8 4 32। अब इसका अलग कर लो, इसका अलग कर लो, तो 3 इंटू साइन x का जो आपने करता था समाकलन माइनस का कोस बोला है, तो माइनस ऑफ कोस 3 सॉरी कोस 2 और उसका एक्स्ट्रा का डेरिवेटिव नीचे आएगा, फिर माइनस ऑफ माइनस कोस 6 उसका एक्स्ट्रा का नीचे डेरिवेटिव ब्रैकेट क्लोज प्लस का c। अब देखो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा प्लस, ये इसका नेगेटिव होगा बाहर, तो मैंने कहा तुम लोगों से 1/32 ब्रैकेट माइनस 3/2 cos 2x ये प्लस 1/6 ठीक है इंटू cos 6x प्लस का c। ये था आपका आंसर। सवाल तो लेंथी है लेकिन आसान बहुत है अगर आपको स्टेप बाय स्टेप में फॉर्मूला याद होता जाए तो, कि यहाँ पे ये वाला यूज करूंगा, यहाँ पे ये वाला यूज करूंगा, इसमें ये वाला यूज करूंगा। तो देखो उसके लिए आपको घर पे बैठकर कुछ टाइम के लिए स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। देख लो आप इसको आराम से। लेकिन हाँ हमारे पास क्या चला गया ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, अगर आपको कहीं पे भी कोई लाइन में कोई डाउट है किसी भी स्टेप में, आप इसे पॉज करो अपने वीडियो को, फिर आप उसको दोबारा से चला के देख सकते हो कि हाँ इस लाइन में क्या लिखा है, क्या बोल रहे हैं सर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सवाल इसका, ये 5 वाले को हो चुका है आपका। तो वीडियो लेक्चर का सिर्फ यही फायदा होता है, अगर आपको किसी भी लाइन में किसी भी स्टेप में कोई डाउट डिस्कस करना है किसी भी टीचर से, तो पहले आप उसका पॉज कर लो और आराम से उस लाइन को दोबारा से देख सकते हो। आप फिजिकल लेक्चर में क्या होता है, आप क्लासरूम में अपने सर से डिस्कस कर सकते हो, सर ये क्या लिखा है आपने, ये क्या लिखा है, मगर इसमें आपके पास सर लाइव तो नहीं है, बट आप वीडियो के थ्रू उसमें आराम से रोक के देख सकते हो। अब देखो इसका छठा सवाल बहुत आसान है, आराम से बना लो, सातवां और भी आसान है, ठीक है। 8 में देखो क्या लिखा है उसमें, इसका 8वां सवाल देखो, छठा जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, और जो उसका ये 7 है, ये दोनों बहुत आसान, तो मैंने लिख दिया होमवर्क। मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 8 की। ये आपके पास है, देखो 1 माइनस cos अपॉन 1 प्लस cos का समाकलन बताओ। तो अब आप कैसे करो, तो बोले सर ये तो दो फंक्शन का डिवीजन आ रहा है और डिवीजन जो है समाकलन के लिए हमने अभी देखा ही नहीं है। तो बोला सही बात है, बट मैं इसको कुछ रूल से थोड़ा बहुत चेंज करके, थोड़ा बहुत सिंपलीफाई करके बना सकता हूं। तो आपने याद रखा लास्ट लेक्चर में, याद कर लो यहाँ पर बिल्कुल साइड में 1 माइनस cos 2 थीटा, आपको याद है 2 sin स्क्वायर थीटा। जब प्लस आता है तुम्हारे पास तो वो cos में चेंज हो जाता है। देखो 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, जैसे प्लस हुआ तो cos स्क्वायर थीटा कहा जाता है। तुमने क्या देखा कि सर यहाँ पे तो 2 तो कहीं नहीं आ रहा, ये तो 1 है, यहाँ भी 1, बोला कोई बात नहीं है, जब वहां पे 2 था तो रिजल्ट में मैंने 1 लिखा है, तो आप उल्टा बोल दो, जब यहाँ पे 1 होगा तो मैं आधा बोलूंगा उसको, यानी कि बटे में 2 लिख दूंगा। देखो इस टाइप से sin स्क्वायर x बाई 2, नीचे वाले मान क्या कर 2 cos स्क्वायर x बाई 2, कि इसका एंगल हाफ हो चुका है। देखो जो रूल लिखा था मैंने डबल है, देखो ट्वाइस होना ना बेटा, ये डबल, ये देखो दुगना हो गया ना, ये 2 into थीटा, रिजल्ट में आया 1, यहाँ पे था 2, यहाँ हो गया 1, यानी कि 2 का आधा 1 होता है ना, तो वैसे ही 1 का आधा बटे 2 कर दो सीधा हाफ। अब देखो ये 2 इजीली कट गया। तुमने कहा कि सर ये बन गया 2 tan स्क्वायर थीटा, यानी कि x बटे 2, तो ये थीटा की जगह पे आ रहा है, और वैसे भी आ गया tan स्क्वायर थीटा की फॉर्मेशन में। tan
tan स्क्वायर v, तो स्क्वायर का रूल लगाना पड़ेगा। लेकिन उसमें आपके पास क्या था कि पहले हम ये यूज करेंगे कि tan स्क्वायर थीटा की जगह पर आपको लिखना पड़ेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो हमारे पास स्पेशल केस थे। तो देख लो इसके बारे में आप, ये बन गया आपके पास पहले sec स्क्वायर उसका थीटा माइनस का 1 और फिर उसका में समाकलन। इसका आप अलग करेंगे समाकलन बेटा जी, इसका अलग करोगे आप तो तुम्हें याद है कि जब मेरे पास sec स्क्वायर होता है तो मैंने कहा था tan होता है उसका समाकलन और 1 का x, तो इसकी कहानी आ जाएगी sec स्क्वायर tan उसका एंगल x/2 है, लेकिन इसका x का विकल्प करके x into हाफ है तो नीचे जाएगा हाफ, उसका कांस्टेंट हाफ नीचे गया और माइनस का x और फिर ब्रैकेट क्लोज। ये था आपका समाकलन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो पहले आपको कुछ थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक रूल यूज करने पड़ेंगे, जब जाकर इस पॉइंट 3 के सवाल आप कर पाओगे, नहीं तो आपसे नहीं हो पाएगा कहीं भी सवाल बिना फॉर्मूलास के। ठीक है, देखो इसका नेक्स्ट सवाल है, देखो 9 बिल्कुल ऐसे ही थोड़ा सा 10 और 11 में देखो डिग्री 4 आ रहा है बेटा, तो डिग्री 4 को प्रेशर मत लेना बिल्कुल भी, क्योंकि जब ये साइन की पावर 4 होता है तो क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं स्क्वायर का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो जब मैं इस करूंगा समाकलन में आपसे बोलूंगा कि इसका समाकलन मैं करने वाला हूं तो पहले मैंने स्क्वायर का लिखा होल स्क्वायर। देखो ये सवाल था आपके पास, ये शायद आपका 9 है, यस नहीं ये आपका है 10, ये है आपका 10वां सवाल। sin रेज़ टू 4 का समाकलन बताओ, तो पहला आपने से 4 आया, जब इवन पावर है तो आप फटाक से कुछ रूल के अंदर जाओ, तो स्क्वायर का मैंने कर दिया होल स्क्वायर। तुम बोले सर देखो जब ये स्क्वायर आ गया तो मेरे पास ये रहा रिजल्ट, लिखो उसके बारे में कि साइन की जगह पे मैं लिखूंगा आपके पास 1/2 1 माइनस cos 2x और फिर उसकी जो बाहर डिग्री 2 उसको मैंने बेटा बाहर लिखा है। देखो देखो आपने क्या लिखा इसके बारे में, पहले साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लिखो आप, फिर उसके बारे में हमने क्या देखा कि पूरे की घात 2 ऊपर बच गई है ना, देखो 4 पावर थी उसकी 2 अलग करके 2 अलग कर दिया, इसका रूल मैंने देखो पूरा ये लिखा है और ये वाली पावर मैंने यहां लिखी है। अब देखो इसका तो स्क्वायर 1/4 हो जाएगा बाहर, लेकिन इस बेचारे के पास वो ऐसा ही रहेगा। ठीक, तो पहले आप यूज करो a माइनस b का होल स्क्वायर, तुम्हें याद आएगा 1a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो मैंने ये रूल लगा दिया यहां पर इंटू dx। ठीक है, तो मुझे सर देखो 1 का तो समाकलन बहुत आसान हो जाएगा, x आ जाएगा, cos पे कोई पावर नहीं आ रही, इसका सीधा आ जाएगा sin 2x अपॉन 2 आ जाएगा, लेकिन सर ये तो cos स्क्वायर थीटा आ गया, बोला सही बात है, इसको वापस तोड़ दो आप रूल के अंदर। मैं क्या लिखूंगा इसके बारे में 1/4, तो जिसका आसान है पहले उसका पास में लिख लो, जिसका नहीं होता है उसका ब्रेक कर लो, तो हाफ ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा, तो ये बेचारा 4 हो जाएगा और फिर पूरे का समाकलन। मैंने क्या लिखा, देखो 1 तो मैंने ऐसे लिखा है, ये वाला मान मैंने ऐसे लिखा है, लेकिन इसके बारे में मुझे नहीं पता ना, तो क्या गया पावर 2 आ गया, तो मैं लिखा था cos स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस cos 2 थीटा बटे 2, तो देखो ये तो बाहर आ गया हाफ, तो 1 प्लस cos 2 थीटा कौन था वो 2x, दैट इज 4x। अब देखो इसका अलग समाकलन, इसका अलग समाकलन और इसका अलग और इसका अलग, तो आपको याद आएगा ये कुछ ऐसा बनेगा 1/4 ब्रैकेट 1 का तो x माइनस 2
-2 एज इट इज, cos का sin 2x और इसके एक्स्ट्रा का नीचे डिवाइड करेंगे 2, फिर प्लस आएगा, हाफ बाहर रहेगा, फिर आप इसको भी लिखेंगे आप इस टाइप से, इसका तो x और इस वाले मान का sin 4x बटे 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस का c, ये है इसका पूरा समाकलन। लेकिन अगर आप इसको किताब से कॉपी करोगे इसकी आंसर की में जाके, तो पहला यहाँ पे इससे गुणा कर दो, 1/4 इंटू x आएगा। अब देखो ये वाला 2 इससे कट जाएगा, फिर 1/4 इंटू दिस आएगा, फिर वो इसमें गुणा करेगा, तब आपका मान आ जाएगा। ठीक है, तो चीजें बहुत आसान है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको समझने के लिए।